समंदर के किनारे वाक़या नारियल के दरख्तों के झुंड में एक प्यारा सा सफ़ेद खरगोश रहता था जो बहुत वहमी था। एक दिन वो अपना खाना बिल में रखते हुए उसने सोचा कि अगर जल्जला आ जाए तो मेरा क्या होगा, फिर तो मैं दरारों में दबकर मर जाऊंगा। ये सोचकर वो बड़ा फिक्रमंद हुआ। इत्तेफाक से उसी लम्हे एक पका हुआ नारियल दरख्त से टूटकर नीचे गिरा। नारियल के गिरने की आवाज़ सुनकर वो वहमी खरगोश ने हवा में छलांग लगा दी। उसे यकीन हो गया कि जल्जला आ गया है और ज़मीन फट रही है, इसलिए वो पीछे देखे बगैर भागता चला गया। रास्ते में उसे एक और खरगोश मिला जिसने उससे भागने की वजह पूछी। भाई, तुम इतनी तेज़ी से कहाँ भागे जा रहे हो? खैर तो है ना? मत पूछो, बस समझो गज़ब हो गया है, उसने भागते हुए कहा। मगर हुआ क्या, कुछ तो पता चले, दूसरे खरगोश ने उसके पीछे भागते हुए पूछा। वहमी खरगोश ने हाँफते कांपते और भागते हुए बताया कि ज़मीन फट रही है, अगर जान बचानी है तो भागो। ये सुनकर दूसरा खरगोश भी खौफ से उसके पीछे भाग खड़ा हुआ। रास्ते में उनको कई खरगोश मिले जो उनकी बात सुनकर घबरा गए और उनके साथ हो लिए। भागते भागते हरन, भैंस, लोमड़ी, गीदड़, बारहसिंगा, चीता और हाथी भी उनको मिले। जब उन्हें पता चला कि ज़मीन फट रही है तो वो बेचारे भी भाग खड़े हुए। इन जानवरों की भागने की आवाज़ें सुनकर शेर अपनी कछार से बाहर निकल आया और उनको रोककर पूछा, क्या मसला है? तुम सब कहाँ भागे जा रहे हो? जब उसे बताया गया कि ज़मीन फट रही है तो उसने सोचा कि इन सब को गलत फहमी हुई है। किसी सख्त चीज़ के फटने की आवाज़ सुनकर ये सारे डर गए हैं। अगर मैं इनका खौफ दूर ना किया तो फिर ये सारे तबाह बर्बाद हो जाएंगे। मुझे किसी भी कीमत पर इनकी जान बचानी है। ये सोचकर उसने पूछा कि तुम में से किसी ने ज़मीन को फटते हुए देखा है? किसी ने कहा, हाथी को पता है, लेकिन हाथी ने जवाब में कहा, मुझे कोई इल्म नहीं, मुझे तो चीते ने बताया था। चीते ने इनकार किया और कहा, मुझे तो सब कुछ लोमड़ी भी ने बताया था। बी लोमड़ी ने सुना तो सफाई पेश की कि खुदा की कसम, मैंने धरती को फटते हुए नहीं देखा था। मैं तो बड़े मज़े से सो रही थी कि अचानक गीदड़ भाई ने मुझे जगाया और ये माजरा सुनाकर भाग खड़े होने को कहा। गीदड़ ने कहा, मुझे खुद इल्म नहीं, बारहसिंगे ने मुझे ये बात बताई थी। बारहसिंगा कहने लगा, मुझे भैंस ने ये सब कुछ बताया था। भैंस जो बड़ी परेशान खड़ी थी वो बोली, मुझे हरन ने बताया था कि ज़मीन फट रही है। हरन बहुत डरा हुआ था, बोला, मुझे कुछ मालूम नहीं, खरगोश ने मुझे बताया था। शेर ने खरगोशों की तरफ देखा तो तमाम खरगोशों ने एक सफ़ेद खरगोश की तरफ इशारा करते हुए कहा, उसने हमें बताया था। शेर ने सफ़ेद खरगोश को मुखातिब करते हुए पूछा, क्या ये सच है कि तुमने ज़मीन को फटते हुए देखा था? खरगोश ने जवाब दिया कि हाँ, ये हकीकत है। तुम उस वक्त कहाँ थे? शेर ने पूछा। मैं उस वक्त बिल में अपने नारियल के दरख्त के नीचे खाना जमा कर रहा था तो अचानक धरती के फटने की आवाज़ आई और मैं खौफ से भाग खड़ा हुआ। ये सुनकर शेर ने सोचा शायद इस बेवकूफ़ ने नारियल के गिरने की आवाज़ सुनी है और डर कर वहाँ से भाग उठा। शेर ने जानवरों के हजूम को तसल्ली देते हुए कहा, तुम सब फिक्र ना करो, मैं देख कर आता हूँ कि ज़मीन कहाँ से फट रही है, तुम सब इधर ही ठहरो। ये कहकर शेर ने खरगोश को अपनी पीठ पर बिठाया और थोड़ी ही देर में वो नारियल के दरख्तों के झुंड तक पहुंच गया। शेर ने उसे अपनी पीठ पर से उतारा और कहा, मुझे वो जगह दिखाओ जहाँ से ज़मीन फटना शुरू हुई। नहीं जनाब, मुझे हिम्मत नहीं हो रही। खरगोश खौफ से थर थर काँप रहा था। डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, शेर ने कहा और खरगोश कांपता हुआ उसके पीछे हो लिया। जब वो दरख्तों के करीब आए तो खरगोश ने इशारा करके बताया, ये जगह थी जहां मैंने ज़मीन के फटने की आवाज़ सुनी थी। देखा तो कहीं से भी ज़मीन फटी हुई नहीं थी, अलबत्ता एक पका हुआ नारियल नीचे गिरा हुआ था। ये हकीकत मालूम करके शेर खरगोश को अपनी पीठ पर बिठाकर वापस दौड़ा और आकर सहमे हुए जानवरों को सारा माजरा कह सुनाया।
اور پھر کہا اب کسی خوف کی ضرورت نہیں، آئندہ کسی کے کہنے میں آ کر پریشان نہ ہونا۔ یہ سن کر سارے جانوروں کی جان میں جان آ گئی اور وہ شیر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہر کسی نے اپنی راہ لی۔ اگر اس موقع پر شیر نہ ہوتا تو یہ سارے جانور سمندر میں ڈوب کر مر جاتے۔ تو پیارے دوستو، آج کل ہماری قوم کی بھی یہی حالت ہے کہ ہم کسی ایک کی کوئی بھی بات سن کر فوراً سے اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں اس بات کی تصدیق کرنی چاہیے۔ ہم تصدیق کیے بغیر اس بات کو آگے تک پہنچا جاتے ہیں اور اس طرح وہ پورے ملک میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہے اور لوگوں میں خوف و ہراس پھیل جاتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کی بات میں آ کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس بات کی تصدیق کر لینی چاہیے۔ اگر وہ واقعی سچ ہو تو لوگوں تک پہنچائیں، اور اگر جھوٹ ہو تو کوشش کریں کہ وہ کسی اور تک نہ پہنچے، اور جس نے آپ کو یہ بات بتلائی اس کی اصلاح کریں۔